आज के समय में जितना मुश्किल है किसी जॉब को पाना, उतना ही मुश्किल है उस जॉब को कंटिन्यू बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में यदि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, या फिर उस जॉब से हम निकाल दिए जाते हैं, या फिर हम उस जॉब को छोड़ देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यदि आप किसी भी प्रकार से किसी भी डिलीवरी जॉब से जुड़े हुए हैं तो आपको हालात पता होंगे कि इस समय कंपनी बहुत ही जल्द डिलीवरी बॉयज़ की आईडी को है सस्पेंड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार पेनाल्टी लगाई जा रही है, या फिर कभी कभी आपकी आईडी ही टर्मिनेट कर दी जाएगी। साथ ही साथ यदि आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं भी होती है तो आपकी जो कमाई है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है इस काम से, और आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं या कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जिसके जरिए आप अपनी कमाई को भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी जॉब को भी सुरक्षित रख सकते हैं, इवन आपको प्रमोशन के भी चांसेस मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता, आप देख रहे हैं A to Z अपडेट, आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर जिसके जरिए काफ़ी सारे लोगों की मदद होगी, साथ ही साथ आपको होने वाली भविष्य में परेशानियां भी कम हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही जानकारी महत्वपूर्ण जो है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक यदि देखेंगे आप तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर करे आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि स्टार्टिंग में ही कहा मैंने आपको कि अच्छी जॉब पाना और अच्छी जॉब को सुरक्षित रख पाना ये आज की डेट में सबसे कठिन काम है। जैसे कि हम बात करें यदि हम डिलीवरी जॉब्स के सेगमेंट में, तो बहुत सारी डिलीवरी कंपनियां जो हैं आज की डेट में अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी मनमानी के साथ साथ, या फिर ये कह दें कि कहीं ना कहीं वाकई चूक होने की वजह से बहुत सारे राइडर्स की, कैप्टन्स की और डिलीवरी बॉयज़ की जो आईडी है वो दिन प्रतिदिन धड़ाधड़ सस्पेंड करती जा रही है। इसकी प्रमुख वजह जो कंपनी की तरफ से निकल के आती हैं वो होती है गुणवत्ता की कमी, या फिर आपका अच्छा बिहेवियर ना होना, या फिर तयशुदा टाइम पे आपके डिलीवरी को कंप्लीट ना करना। ये मुख्य वजह हैं। तो इनका सबसे सीधा सीधा इम्पैक्ट जो पड़ता है आपकी क्वालिटी पे पड़ता है, आपकी प्रेफरेंस पे पड़ता है। तो इन्हीं सबको इम्प्रूव करने के लिए मैं आज कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ आपको जो कि नामुमकिन नहीं है, ना ही बहुत कठिन है। बहुत ही आसानी और बहुत ही सहजता से यदि आप थोड़ा सा बदलाव करेंगे अपने काम के प्रति तो ये बड़ी आसानी से आप इसको पा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है दोस्तों कि आपकी कमाई भी है बहुत अच्छी हो सकती है, आपको भरपूर पैसा कमाने का मौके मिलेंगे, साथ ही साथ लोगों का प्यार सपोर्ट भी मिलेगा। इससे आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट भी बढ़ती जाएगी। तो चलिए बिना देर करे हम पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पंक्चुअलिटी। जी हाँ दोस्तों, हम सिर्फ डिलीवरी जॉब्स की बात करें या फिर दुनिया की तमाम किसी भी काम की बात करें तो वहाँ पे पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदिता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जो इंसान समय का पाबंद नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, वो किसी भी सेक्टर में किसी भी काम को बखूबी नहीं निभा सकता। इससे कहने का तात्पर्य ये है, जैसा कि मैं रिलेट करके आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि आप किसी भी व्यक्ति की राइड आने पर उसके पास तुरंत से तुरंत नहीं पहुँचते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने काम के प्रति जागरूक नहीं है, वफादार नहीं है और आपको समय की उपयोगिता का एहसास नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एक उदाहरण की बात करूं तो एक बार एक ऐसी ही राइड मेरे पास आई थी जिसमें मैं अपनी तरफ से 5 से 10 मिनट लेट पहुंचा और उस व्यक्ति की आखिरी बस थी जहां बस स्टॉप पर मुझे छोड़ना था। और आपको ये जानकर बड़ा ही दुख होगा कि उस दिन उसके पिताजी की जो अर्थी थी, उसका जो शव था, वो घर पर अपने बेटे के लिए इंतजार कर रहा था कि आखिरी झलक बेटे को मिल जाए। जब यह हादसा मेरे साथ हुआ दोस्तों, तभी से मैंने एक संकल्प बना लिया था कि यदि मैं किसी इमरजेंसी में नहीं फंसा हूं तो मैं जल्द से जल्द किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, उसको जल्दी से जल्दी उसके गंतव्य तक या ड्रॉप लोकेशन तक पहुंचाने में भागीदार बनूंगा। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखें, इस तरीके से यदि आप समय के पाबंद होंगे, जल्दी से जल्दी अपने काम को निपटाएंगे बिना किसी देरी के, बिना किसी लापरवाही के, तो नो डाउट आपकी जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अब दोस्तों, दूसरा यहाँ सबसे बड़ा प्रमुख कारण बताता हूँ आपकी नेगेटिव इमेज बनने का, वो है, जी हाँ दोस्तों, डू नॉट आस्क फॉर एक्स्ट्रा मनी। ये सबसे बड़ी प्रमुख वजह है जिसकी वजह से अभी जो हालात हैं उससे पता चला है कि सबसे ज़्यादा लोगों की आईडी जो है सस्पेंड वो इसी वजह से हो रही है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम कस्टमर से एक्स्ट्रा मनी मांग लेते हैं, या फिर जब हम उनको चेंज देते हैं तो राउंड ऑफ करने के चक्कर में 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये हम अपने पास रख लेते हैं और बोल देते हैं कि चेंज नहीं है। तो शुरुआत में कस्टमर वहाँ पर तो आपको कुछ नहीं बोलता है, जैसा कि पता ही होगा कि हर कोई सामने
कहने में झिझकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो लोग वहाँ से निकलने के दौरान जब आप वहाँ से चले जाते हैं तो कंपनी को एक कंप्लेंट कर देते हैं, या फिर आपकी जो रेटिंग है उसके रिव्यू में ये आपको यहाँ पर रिमार्क डाल देते कि आपने एक्स्ट्रा पैसा मांगा था। एक बार दो बार कंपनी भी इसको नज़रअंदाज कर देती है, या फिर हो सकता है आपको एक दो बार समझाइश भी मिले, लेकिन ये हरकतें जब आपकी रेगुलर रहती है तो कंपनी सीधे आपकी आईडी सस्पेंड कर देती है। और इस तरीके से आईडी सस्पेंड होने से सिर्फ आप ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ उस कंपनी के द्वारा बैन किए गए हैं, लेकिन आज की डेट में जो इकोसिस्टम है, जो कि डाटा सिस्टम है, वो सारी कंपनियां एक दूसरे से शेयर करती हैं। यदि आप किसी एक कंपनी के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं तो हो सकता है कि आपको किसी भी और कंपनी में काम ना मिले। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने हक का पैसा कभी ना छोड़ें और हक से ज़्यादा कभी पैसे की मांग ना करें। यदि कोई कस्टमर आपकी सर्विस से खुश रह होकर आपको अतिरिक्त पैसा देता है तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से चेंज के नाम पे कुछ पैसा दबा लिए, या फिर आपने कभी ऐसा बोला कि सर आपकी जो राइड है वो बहुत आउट है, वहाँ से रिटर्न की राइड नहीं मिलेगी, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, कंपनी यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं देती है, कमीशन बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। इस तरीके से रोना धोना करके आप यदि एक दो लोग चार लोगों को आपने कन्विंस कर भी लिया और 200-400-500 रुपये कमा भी लिए तो ये लॉन्ग टर्म आपके नहीं चलने वाले हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी आईडी टर्मिनेट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम एक और यहाँ पे पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। वो है कि डेली इंप्रूव 1% योर पर्सनालिटी। कहने का तात्पर्य मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही सरल भाषा में कि दोस्तों आप जिस तरीके से अपना काम को कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसको डेली 1% इंप्रूव करें। किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से यदि आपको लगता है कि आपके अंदर ये कमी है या इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, चाहे हम कम्युनिकेशन की बात कर लें, या फिर हम टेक्नोलॉजी अपडेट्स की बात कर लें, या फिर हम अपने बिहेवियर की बात कर लें, तो 1% भी यदि हम डेली अपनी जो पर्सनालिटी है उसको इम्प्रूव कर पाएँ, उसको सुधार कर पाएँ, तो यकीन मानिए दोस्तों कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी पर्सनालिटी जो होगी वो रिमार्केबल होगी, दूर से ही आप पहचाने जाएंगे और आप अपने नाम और अपने काम के लिए एक मिसाल कायम करेंगे बाकी सभी लोगों के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जिसको आज की डेट में सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। जैसा कि सभी कहते हैं कि ग्राहक भगवान होता है, तो उसी तरीके से आपके साथ भी यदि कोई कस्टमर इंटरेक्ट करता है या आपको कोई ऑर्डर मिलता है या फिर आप किसी भी तरीके से कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाते हैं तो वहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है सबसे प्रायोरिटी बेस पे रखा गया है। इसके लिए आपको और आपकी कंपनी जो है इसके लिए उत्तरदायी है। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों ये भी कहना है आपको कि आपके रेटिंग के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप किसी कस्टमर को डिलीवरी देते हैं, सर्विस देते हैं, तो एनी हाउ एंड जो सर्विस मैन है वो आप होते हैं, और यदि आपसे व्यक्ति खुश हो जाता है तो वो कंपनी को भी अच्छी रेटिंग देता है। इससे कंपनी की इमेज बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो ध्यान रखें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखें। यदि एक दो चीज़ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होती है तो भी आप अपने स्वाविवेक से और अपनी सूझबूझ से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको लास्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट निकल के आता है वो है डू नॉट इन्वॉल्व एनी फ्रॉड एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप किसी प्रकार से किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ऐसी यदि एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते तो आपकी इमेज खराब होती है और इसका फ़ायदा भी कुछ नहीं होता है, और आपको ऊपर से पेनल्टी लगाई जा सकती है, आपका इंसेंटिव ब्लॉक किया जा सकता है, आपका वॉलेट में जो भी पैसा उसको रोका जा सकता है। तो अच्छा यही है दोस्तों कि बेमतलब का, मतलब कि गलत तरीके से कमाने की बजाय आप ईमानदारी के पैसों पे भरोसा रखें और उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाए। निश्चित तौर पे यदि आप ये सारी बातें इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको ये जो रिजल्ट है 15 दिनों में ही आपके काम के ऊपर दिखने लगेगा। आपकी रेटिंग, आपकी बिहेवियर, आपका वर्क स्टाइल और साथ ही साथ आपकी इनकम भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और आपके जो भी डाउट्स हो आप निश्चिंत होकर इसमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।